अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ रीबा सुल्तान और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद इसहाक डार सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एहतिसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि मेरे खिलाफ केस जाली है। इमरान खान हुकूमत ने मेरा पासपोर्ट मनसूख कराया। मैंने कभी टैक्स जमा करने में ताख़ीर नहीं की। जिन्होंने केस बनाया उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले फेक केस बनाया, फिर मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। वैसे कहते थे आए, लेकिन पासपोर्ट नहीं देना। भाई मैं किसी आपके पासपोर्ट में आऊँ? मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, भाई मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं ओवर 40 साल से ज़्यादा, यानी 2017 में भी 34 साल से ज़्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था। कोई एक साल मिसिंग नहीं था। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है। और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। आज भी अमरीकी डॉलर तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 41 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 231 रुपये 50 पैसे का हो गया है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। सेनेटर इसहाक डार ने एक बार फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से हल्फ उठा लिया। वो चौथी बार वफाकी वज़ीर ख़जाना बनने वाले पहले पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन हैं। उनकी पार्लिमानी और वजारती ज़िंदगी पर डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट में। इसहाक डार साहब तशरीफ लाएं ओथ के लिए। मैं मोहम्मद इसहाक डार अजमेरी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है, हम इसको निकालें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने बतौर वजीर खजाना हलफ उठा लिया। हलफ उठाकर उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मर्तबा वजीर खजाना बनने का एजाज अपने नाम कर लिया है। मालियाती और इक्तिसादी उमूर के माहिर सेनेटर इसहाक डार का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उनकी पहचान एक टेक्नोक्रेट सियासतदान के तौर पर है। सेनेटर इसहाक डार गुज़िश्ता 28 साल से पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। 1993 से 1996 और 1997 से 1999 तक 2 बार रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। इसके बाद मुसलसल 4 बार सेनेटर मुंतखब हुए। 1997 से 1998 के दरमियान वो वफाकी वजीर बराए तिजारत और सरमायाकारी रहे। 1998 से 1999 तक वफाकी वजीर खजाना इक्तिसादी उमूर और फिर 2008 में भी कुछ वक्त के लिए वजीर खजाना बने। 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने तो इसहाक डार उनकी मुआशी टीम के सरबराह के तौर पर तीसरी बार वजीर खजाना बन गए और 2017 में नवाज शरीफ की अदालती बरतरफी तक वजीर खजाना रहे। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आने के बाद इसहाक डार पर माली बदउनवानियों पर मुकदमात बने, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे। अदालतों ने उन्हें मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिया था। गुज़िश्ता रोज वो लंदन से वापस मुल्क पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने वफाकी वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठा लिया है। मैं मोहम्मद इसहाक डार सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा।
इसहाक डार भी ख्वार होंगे, इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा कर दिया। अपने ट्वीट में कहा, बिजली, आटा और गैस आवाम का मसला है, ऑडियो वीडियो इनकी सियासत को ले डूबेगी। जो ऑडियो वीडियो का ये काम करते थे उसमें खुद फंस गए हैं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम अहम फैसले हो जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने आज मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ऑडियो लीक से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। ऑडियो कैसे लीक हुई, कारस्तानी किसने दिखाई, वजीर आजम ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। आज शाम 4 बजे कौमी सलामती कमेटी की बैठक भी बुला ली। के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी गैर मामूली इजलास में मामले पर गौर करेगी। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी जेर गौर आएंगे। ऑडियो लीक से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। दाखिला, खारजा, खजाना और इत्तलात के वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। DG, ISI और IB के सरबराह भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरकी और मगरबी सरहदों से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने भाई वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद को सऊदी अरब के वज़ीर आज़म के तौर पर तकर्रुरी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इज़्ज़त माप की कामयाबी और बरादर मुल्क सऊदी अरब के लिए खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की क़यादत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म सऊदी अरब बनने पर मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब की खुसूसी अहमियत को तस्लीम करता है। आर्मी चीफ ने शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद को वज़ीर दिफा बनने पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में शौहर शाहनवाज अमीर के हाथों बीवी सारा के कत्ल का मामला। सारा के अहले खाना पिम्स अस्पताल पहुंच गए। सारा का भाई और कज़न लाश लेकर शहजाद टाउन जाएंगे। अस्पताल का अमला जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले करेगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा GTV आसिया कौसर से। आसिया कौसर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुलजिम शाहनवाज ने जो है वो सारा इनाम को कत्ल किया था और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा था कि उसके अहले खाना कब जो है वो वतन लौटेंगे। तो अब फाइनली उसके अहले खाना पिम्स हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब सारा इनाम का भाई और उसके वालिद जो है वो पिम्स हॉस्पिटल से जो है वो लाश को रिसीव करेंगे और उसके बाद जो है वो लेकर जाएंगे। बाद नमाज जोहर जो है वो नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। जोहर की नमाज के बाद, या मैं आपको ये भी बताऊं कि बाद नमाज जोहर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आसिया कौसर तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया। अभी अपडेट करें, कराची के शहरी हो जाएं अब मजीद होशियार। डाकुओं ने वारदात का नया तरीका ढूंढ निकाला। डाकू अब स्कूल के बच्चों के साथ घर में घुसकर वारदात करने लगे। शाह लतीफ टाउन में डाकू सरकारी अफसर के घर में घुसकर करोड़ों रुपए और कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा, अब डाकू स्कूल के बच्चों के साथ घरों में दाखिल हो रहे हैं, शहर में पुलिस आखिर क्या कर रही है? बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस हमें सड़कों पर नज़र आती है, लेकिन इन मुल्ज़मान को, इन डकैतों को पकड़ती हुई नज़र नहीं आती। एडिशनल IG की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि शाइन फोर्स जो है बनाई गई है, वो इन मुल्ज़मान के साथ जो है ताकुब करके इनको पकड़ेगी। लेकिन अब तक हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही या 3 मुकाबले जो है इन शाइन फोर्स की जानिब से किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये अब तक जो सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल हुई है, जिसमें 2 जो बच्चे हैं वो अपने घर की जानिब जा रहे होते हैं स्कूल से आकर के वैन से उतरते हैं और जो मुल्ज़िम है, एक मुल्ज़िम, वो उनके घर तक जो है आ चुका होता है।
मुलजिम ने जो असले के जोर पर नकदी और जो रकम है मोबाइल फ़ोन छीनकर जो फरार हो गया, लेकिन पुलिस अब तक जो है तयन नहीं कर सकी ये किस इलाके की फुटेजेज है और ये कौन सा इलाका है। इसी तरह हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो है कल एक FIR दर्ज हुई है शाहज लतीफ़ थाने में, जिसमें फूड इंस्पेक्टर को जो है उनके घर में डकैती की वारदात हुई और 1,70,00,000 रुपये जो है मुलजमान लूट कर फरार हो गए हैं। वाक़े का मुकदमा जो है सिकंदर अली नामी की मुद्दत में जो है दर्ज किया गया है। इसमें यह भी बताना है कि 55 तोला सोना और 20,000 के प्राइस बॉन्ड भी जो है शामिल थे, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक ये दावा किया जा रहा है कि अब तक मुलजमान जो है गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन अगर दीगर इलाकों की बात कर चलें जिसमें गुलिस्तान जौहर है, क्लिफ्टन है, ये वो पोश इलाके जो आजकल बने हुए हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम जो है ज़ोरों शोर से जो है मुलजमान शहरियों को लूटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कराची की मुतादिद ऐसी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, चौराहे हैं जहाँ पे कोई भी जो है आता है शहरियों को लूट कर बासानी फरार हो जाता है। डाकुओं ने नया तरीका वारदात ढूंढ निकाला है, पुलिस मंजर-ए-आम से गायब दिखाई देती है। वसीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस 3 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कीजिए। बिल्कुल एक अहम पेशरफ्त हुई है जौहर टाउन बम धमाका केस में कि उसमें जो शरीक मुलजमान थे 3 मुलजमान के खिलाफ अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दिया है। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर मुलजमान को जेल से ही ट्रायल उनका शुरू हो गया है और अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया है। प्रोसिक्यूशन को कहा है कि इनके खिलाफ गवाहान पेश करें। इंस्टार दहशतगर्दी अदालत की जज अकबर खान ने केस पर समात किया। अदालत मजीद समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मुलजमान मजीद समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। शेख ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुजरात पुलिस सादा और बड़ी भोली भाली निकली। डकैती के बाद फरार होने वाले मुलजिमान खेत में जा छुपे। पुलिस ने घेराव करके गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। मेगाफोन से मुलजिमान को ललकारा किया। DSP साहब आ गए हैं, बाहर आ जाओ। पुलिस की डकैतों से मासूमाना दरखास्त आप भी सुनिए। जी हाँ, आपको बताएंगे कि गुजरात पुलिस सादा और बड़ी भोली भाली निकली। डकैती के बाद फरार होने वाले मुलजिमान खेत में जा पहुंचे। पुलिस ने घेराव करके गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। मेगाफोन से मुलजिमान को ललकारा गया। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध में सैलाब के बाद बहाली के काम में वबाई अमराज रुकावट बन गए। आए रोज देहात और छोटे शहरों में फूल जैसे बच्चे मौत को गले लगाने लगे। लाड़काना के जिला कंबर में मलेरिया अफरियत बंद किया। 2 दिन में 3,500 अफराद में मर्ज की तस्दीक कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली का काम अब तक शुरू ना हो सका। सैलाब मुतासरीन के लिए मकानों की तामीर बड़ा अहम मसला है। सर्दियों की आमद करीब है। कैंपों और टेंट सिटी में रहने वाले सैलाब मुतासरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उनके बच्चे सर्दी की मार नाकाफी सहूलियात के साथ नहीं सह सकेंगे। और कैंप सिटी में नाकाफी सहूलियात के साथ रोजाना बच्चों की अमवात का सिलसिला भी जारी है। डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज से बचने के लिए अस्पतालों में सहूलियात भी मौजूद नहीं। कई शहरों से सैलाबी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी, जिसके बायस फसलों की काश भी रुकी हुई है। सिंध के बाद रुख करेंगे बलूचिस्तान का। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। सैलाबी सूरत हाल में दीगर शोबों की तरह महकमा सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। बलूचिस्तान के 25 अजला में PPHI के ज़ेर साया चलने वाली बुनियादी सेहती मरकज़ को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सैलाबज़दा इलाकों में 196 बुनियादी सेहत मरकज़ मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान।
बलुचिस्तान में मानसून बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान किया, वहीं महकमा सेहत का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बलुचिस्तान के 34 अजला में PPHI के 735 बुनियादी मराकिज़ सेहत में से 196 मराकिज़ को नुकसान पहुंचा। COO PPHI बलुचिस्तान के मुताबिक 24 बुनियादी मराकिज़ सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसमें टोटल जो BHUs इफेक्ट हुए हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब से मुतासर हुए हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद है 196 BHUs में 24 कम्प्लीटली डैमेज हुए और 173 पार्शली डैमेज हुए। BHUs की बहाली और मरम्मत के लिए फंड्स की जरूरत है। हमने सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेस्ट भेजी है और इनकी डिटेल भी हमने भेजी इन BHUs की कि यहाँ पे रिपेयर रेनोवेशन की, इनको रिस्टोर करने की शदीद ज़रूरत है। ज़ाहिर फंड्स होंगे तो हम इनको रिस्टोर कर सकेंगे। PPHI के अदाद शुमार के मुताबिक सैलाब के बाईस सबसे ज्यादा जिला लसबेला में 31 बुनियादी मराकिज़ सेहत, जाफराबाद और पशीन में 18, कोहलू में 17, नसीराबाद में 16, खुजदार में 12, मूसाखैर में 10 और कोयटा में बुनियादी मराकिज़ सेहत को नुकसान पहुंचा। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। रुख करेंगे कराची का। कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 254 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। हमारे नुमाइंदे वाजिद अली खान इस वक्त सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर अजीज़ के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में डेंगू के वार तेज़ होने लगे। केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 453 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 254 केसेस का ताल्लुक सिर्फ कराची से हैं। तो इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ क्या सूरत हाल है डेंगू के पेशेंट के, तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज़ आप मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर कितने पेशेंट हैं और उनके लिए क्या क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? जिस तरह से मलेरिया फैलता है, सेम वेज हैं, सेम काजेज़ हैं जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो ये फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ से पानी का मेन मसला जो है पानी स्टेगनेंट ऑफ वाटर, तो वहाँ से फिर ये मच्छरों की पैदाइश बढ़ जाती है, ब्रीडिंग उनकी ज़्यादा होती है, उसी वजह से फिर ये डेंगू का जो है वो बढ़ाव हो रहा है। जी, कराची में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका ज़िला कोरंगी है, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 112 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जैसे केसेस की इजाफा होता जा रहा है, उसी तरह अमवात की शरह में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तो अब तक कराची में रवा में अब तक 33 अमवात हो चुकी हैं। जी, कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का। डेंगू मच्छर के वार आए रोज तेज होने लगे हैं। 24 घंटों में सूबा पंजाब में 326 मरीज रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा मरीज लाहौर से 163 रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रावलपिंडी से 88, गुजरावाला से 26 केसेस सामने आए हैं। लाहौर समेत सूबा पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 933 मरीज दाखिल हो चुके हैं। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर वासा इंतज़ामिया की जानिब से नौलखा बाजार से बारिश के पानी की निकासी का काम ताहल ना किया जा सका। पानी की अदम निकासी से डेंगू मच्छर की अफजाइश के खतरात भी मंडलाने लगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV वहीद गुज्जर से, जो इस वक्त मौके पर ही शहरी के साथ मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरी का? अजी देखिए, शहर भर में डेंगू के वार जो वो जारी हैं और अस्पतालों में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा जो है डेंगू के मरीजों में होता चला जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह बताता चलूँ कि बारहा ये इंतजामी की जाने से कहा जाता है कि पानी को खड़ा ना होने दिया जाए घरों से या छतों से या बाहर मेन रोडों से। तो मगर मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई उसके बाद से अब तक जो है वासा इंतजामी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से पानी को नहीं निकाला जा सका। मगर हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन नौलखा लंडा बाजार उसके करीब, तो शहरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे इसी वाले से। जी सर, क्या कहेंगे, डेंगू फैलता चला जा रहा है, पानी खड़ा है, तो आपको मुश्किल होती है यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर मच्छर की अफजाइश हो रही है। आप अगर देखें तो पानी में हरकत अभी भी चलनी शुरू हो गई है, वो अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये सूरत हाल है। इनका कहना है कि वासा इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए और यही वजह है कि डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और वासा जो है अभी भी लाहौर रेलवे स्टेशन नौलखा बाजार के करीब लंडे के पास जो है जो पानी बारिश का खड़ा है यहाँ पर निकालने के लिए अभी भी कोई एहलकार वासा का यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी, और यहाँ आपको बताएं, जामिया पेशावर में कायम सेंट्रल लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। अब जामिया में तलबा को अपनी मतलूबा किताबें तलाश करने में आसानी होगी। जदीद टेक्नोलॉजी की ये लाइब्रेरी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट लिस्ट में भी शामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल करीम।
जामिया पेशावर की 1950 में कायम की गई लाइब्रेरी को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। लाइब्रेरी में टच स्क्रीन, RFID टेक्नोलॉजी और 100 कंप्यूटर पर मुश्तमिल लैब कायम किया गया है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर कहते हैं कि तलबा को दौर जदीद के तमाम सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। टाइम की ज़रूरत है। स्टूडेंट जो है अभी किताब की तरफ से सोशल मीडिया और इनकी तरफ ज़्यादा उनका फोकस हो गया है, तो हम चाहते हैं कि जी यहाँ हम जो जदीद टेक्नोलॉजी है वहाँ ये उनका अवेलेबल हो ताकि स्टूडेंट को हम अट्रैक्ट कर सके और अपना ज़्यादा टाइम किताब के साथ लगाएं। लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करने से तलबा कौमी और बैनुल अक़वामी जरीदों तक बआसानी रसाई हासिल करके अपनी तहकीकी मकालों के लिए मुफीद मवाद तलाश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है हम सब स्टूडेंट्स के लिए। हम बहुत एक्साइटेड थे कि शुरू है, तो हम फ़ौरन आए हैं विज़िट करने और यहाँ पे बस अब पढ़ने के लिए रेगुलरली आया करेंगे। नई इनोवेशन आई है। एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं और ये बहुत बड़ी डिबेट भी रही है कि टेक्नोलॉजी इज़ रिप्लेसिंग बुक्स, लेकिन हम इन दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अंदर आते हैं, आपको एक ही गो में पता चल जाता है कि कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कौन सी हैं लेटेस्ट एडिशंस की हैं, किस किस सेक्शंस में हैं। तो एज यू नो का स्टूडेंट के लिए अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइब्रेरी में ऑनलाइन पब्लिक एक्स कैटलॉग के जरिए तलबा वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी ज़रूरत की किताबें बआसानी ढूंढ सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जिसमें 1,87,000 किताबों के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी मौजूद है, जिसमें तलबा RFD सर्विस के तहत खुद अपने लिए किताब जो है इशू कर सकते हैं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।